नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा के शुद्धिकरण। आत्मा का शुद्धिकरण से क्या मतलब है कि आत्मा ऐसा कोई प्राणी है या ऐसा कोई जीवधारी शरीर है जिसको हम नहलाएं और वो शुद्ध हो जाए, या किसी गंगा जल से नहलाएं तो शुद्ध हो जाए। नहीं, आत्मा हमारे इनर सोल के ऊपर काम होता है, इनर जर्नी के ऊपर काम होता है, और उसका शुद्धिकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें आत्मा का शुद्धिकरण ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक पद्धति है जो कि आध्यात्मिक तरीके से होती है, और इसका उद्देश्य जो है वह आंतरिक चेतना को पवित्र, सकारात्मक और उच्च स्तर पर ऊर्जा से भरना है। और इसको समझने के लिए हम इसको 3 चरणों में देखेंगे आत्मा का, जिसमें हमारे नकारात्मक विचार, भावनाएं और हमारे मानसिक तनाव दूर होते हैं। साथ ही साथ हमारे कर्म, चाहे इस जन्म के हो या हमारे पिछले किसी भी जन्म के हो, उनके जो हमारे अनुभव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इसको संतुलित करना होता है तथा आत्मा को ऊंचाई और प्रकाश के साथ जोड़ना होता है। प्रकाश मतलब कोई बिजली का बल्ब नहीं है, यह हमारे ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ने का मतलब होता है। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, हमें आत्मा के शुद्धिकरण से लाभ क्या क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। हमें भीतरी शांति मिलती है, इसके अलावा हमारे अंदर स्पष्टता आती है और सच्ची खुशी मिलती है। हमें भीतरी आनंद मिलता है, शांति मिलती है, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर स्वतः ही प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संतुलित हो जाता है और जीवन हमारा अच्छा जीने लगते हैं। हमें सब प्रकार के सुख प्राप्त करने में हमारी शारीरिक ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लग जाती है। अब इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या इसके ऐसे कोई उपाय हैं जिसके कारण हम शुद्धिकरण कर पाएंगे? तो इसमें सबसे पहले तो आता है ध्यान। हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, सकारात्मक कर्म करने चाहिए। अब हम कहें हमारे तो कर्म सभी सकारात्मक होते हैं, लेकिन क्या वे सकारात्मक होते हैं? क्या हमें सकारात्मक कर्मों के बारे में हमें जानकारी है? आइए तो हम और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे सत्य बोलना है और क्षमा करना है, उसके बाद हमारी सेवा है, सहायता है, पवित्र आहार है, और ऊर्जा चिकित्सा के रूप में हम इसको किस प्रकार से उपाय करके शुद्ध कर सकते हैं, तो पेंडुलम हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है। साथ ही साथ सबसे बड़ा विषय आता है स्वयं पर चिंतन। अपनी कमियों को जानकर उसको सुधारना, उसे बढ़ाना, और उसके सुधारने के लिए, बढ़ाने का मतलब है कि उसके सुधारात्मक कार्यों को बढ़ाना, और इसके अलावा हमारे मन से उन सभी नकारात्मक विचारों को मुक्त करना है। तो इस प्रकार के जब हम कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक होने लगती है और हम उस विषय पे कार्य करने लगते हैं। तो आइए हम उसको छोटा सा हम प्रैक्टिकल के रूप में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें एक आती है प्रेयर, जिसे हम कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। ये क्या होती है? ये हर समस्या, दर्द या संघर्ष या अतीत की जो हमारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं, जब वो अव्यवस्थित ऊर्जा में उत्पन्न होती है, तो हमें इस प्रकार के प्रेयर की आवश्यकता होती है, और इसका अभ्यास करना सतत आवश्यक होता है। इससे हम नकारात्मकता से भी दूर रहते हैं, और दूसरों के प्रति जो हमारे मन में द्वेष, क्रोध, नकारात्मक भावनाएं हैं, वो सब कम होने लगती है, और धीरे धीरे करके वो सब खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब आई एम सॉरी मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद, सभी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। ये सारे जो भाव हैं, व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावों को समाप्त करने में हमें
सहयोग मिलता है। और इसके लिए एक छोटा सा हम मेडिटेशन भी करेंगे। सभी आंखें बंद करके बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें और धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लें। तीन बार हम श्वासों को गहरा लेंगे। सांसों को गहरा लेने के बाद आपकी आंखें बंद रहेंगी। हे दिव्य चेतना, मेरे भीतर और मेरे जीवन में जो भी यादें हैं, स्मृतियां हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं या ऊर्जा असंतुलन का कारण बन रही हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे माफ़ करें। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं स्वयं से आपसे पूर्ण संतुष्टि से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। इसी वीडियो को आप बार बार देखते रहें और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन जब आप एक बार बोलेंगे या लिखेंगे तो वो एक कहलाता है। इसी प्रकार जब आप इसका पुनरावृत्ति लगभग 21 बार, 51 बार, 108 बार करेंगे, आप कभी लिख करके देखिएगा, कभी इसका आप जाप करके देखिएगा, तो आपके जीवन में आप 21 दिन के बाद, 51 दिन के बाद, 108 दिन के बाद आप स्वयं अपने अंदर ऐसा परिवर्तन देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके अंदर भीतर क्या परिवर्तन हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।